एक लार्जर कमेटी तश्कील दी गई जो कि नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी थी। उसमें तमाम अक़लीती जो MNA से वो थे। फिर मामला भेज दिया गया सेनेट ऑफ पाकिस्तान को। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में सर सैयद अली ज़फ़र साहब ने इस कमेटी की सरबराही की और ये तकरीबन 6 हफ़्ते मामला पेंडिंग रहा। उसमें दोनों अतराफ़ के जो अक़लीती सैनेटर्स और MNAs हैं उन्हें भी बिठाया गया। पूरी एहतियात की गई कि उनके राइट्स के हवाले से बात हो और जो को फितना गरी की बात है या वो लोग जो अपने आप को गैर मुस्लिम समझते ही नहीं हैं, मेरी नज़र में तो वो इसके एम्बिट से वैसे ही बाहर हैं, क्योंकि ये एक्ट कहता है कि ये गैर मुस्लिमों के लिए है। अब मैं खुल के बात करूँगा, जो कादियानी है वो अपने आप को आइन कहता है, पाकिस्तान की रियासत कहती है कि ये गैर मुस्लिम है और वो उस कैटेगरी में अपने आप को नहीं मानते। ये उनका अपना अमल है। हमने अपने आका के हजूर पेश होना है रोज़े मैशर और हम सुरखरू होके जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरे आका का ही हुक्म है कि अक़लियतों का ख्याल करो, उनके हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दो, रियासत की ये ज़िम्मेदारी है। मेरा आइन ये कहता है आर्टिकल 20 के हमने इनको हकूक़ देने हैं, और आर्टिकल 20 को जब इंटरप्रेट किया सुप्रीम कोर्ट ने और चैलेंज किया गया 1984 का ऑर्डिनेंस, तो उसमें कह दिया गया कि जो लोग अपने आप को गैर मुस्लिम नहीं मानते और ख़ुद को इस्लाम का लिबादा ओढ़ के इस्लामी शायर जो हैं उनकी तरवीज करना चाहते हैं, उनको आर्टिकल 20 की प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। तो इसी पैराए में ये सारा जो है ये कानून बनाया गया। हमारी अमेंडमेंट ये थी कि दिस एक्ट शैल बी ट्रीटेड इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग लॉज एंड नॉट इन डेरोगेशन, यानी कि जो मुतलका कवानीन इस बाबत हैं उनकी फ़ौक़ियत रहेगी और जहाँ पे कोई अच्छी चीज़ें हैं वो इस लॉ में से निकल आएंगी। ये सर एक फॉर्मल प्रोविज़न होती है तो कमीशन के। मैं सर पूरी तरह से 12 का मैं एग्री करता हूँ कि सेक्शन 35 को हम ओमिट कर देते हैं, 36 को री नंबर करके 35 कर दिया जाए, क्योंकि ये एक फॉर्मल प्रोविज़न होती है। रही बात सुओ मोटो की, तो ऑन द लाइटर साइड कामरान मुर्तज़ा साहब को असल में सर थोड़ा सा दुख ये है कि वो दूसरी अदालत का सुओ मोटो क्यों ख़त्म हुआ है, तो हमने आईनी अदालत से सुओ मोटो लिया था वापस, क्योंकि सुओ मोटो के खौफ से लोग जो थे वो घरों में चले जाते थे। कमीशन वैसे है, ये नवीद कमर साहब के लिए अर्ज़ करूँगा, ये बेज़रर कमीशन है। ये अपने हकूक़ के हवाले से बात करेंगे बैठ के वहाँ पे, और इनके पास कोई सज़ा जज़ा के फ़ैसले करने के इख्तियार नहीं है। जो होगा ये रिकमेंडेशन की सूरत में हुकूमत को ही भेजेंगे। ठीक, लेकिन उसके बावजूद अगर समझते हैं कि अगर हमने सुओ मोटो से किनारा कर ही लिया है तो फिर पूरा कर लेते हैं सर, फिर ना इधर रहते हैं ना उधर रहते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे भी। तो इन दो तजावीज़ को आई कंसीड टू क्लैरिफाई द सिचुएशन। उसके साथ सर मेरी ये इस्तदा होगी कि इसको 12 साल से सर ये पेंडिंग है, इसको पास कर दिया जाए। मैं ख़ास तौर पे अपने जो अक़लीती MNA हैं, आमिर जीवा साहब, कोस्तानी साहब हैं, हमारे मिनिस्टर फॉर स्टेट, धनेश कुमार साहब हैं, सारे दोस्त अहबाब जितने भी यहाँ पे मेंबरान कौमी असम्बली और सैनेट हैं, मैं उनका शुक्रगुजार। उन्होंने बड़ी मेहनत की इस सारे मामले में आगे चलाने के लिए। ठीक है, तो सर इन वजाहतों के साथ आई रिक्वेस्ट दिस हाउस टू पास दिस बिल। सर मैं नहीं, अभी मैं बाकी मेंबरान को दूंगा, मगर आज यहाँ भी तो 100 मोटो हो गया। आलिया कामरान साहबा ने कामरान मुर्तज़ा साहब के ख़िलाफ़ 100 मोटो ले लिया आज।